हट जाओ हट जाओ। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम जी से एंड अभी इस वक्त जा रहे हैं जयपुर की ओर। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी कुछ 12:30 बज रहे हैं एंड जयपुर इज समवॉट 83 to 86 किलोमीटर्स। और यार यहाँ के लोगों को ड्राइविंग सच में बिल्कुल नहीं जमता है, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं आती है भाई। कोई भी कैसे भी चला रहा है, ओवरटेक ऐसे इतने रिस्की वे में ओवरटेक कर रहा है कि पूछो ही मत। और हॉर्न मारो तो कोई हटता नहीं है भाई यहाँ से। तो पब्लिक बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आते हैं। ड्राइविंग सेंस ज़ीरो, सिविक सेंस ज़ीरो। और धूप है भाई 40 डिग्री के आसपास, 43 टू बी प्रिसाइज मैन। तो अभी धीरे धीरे यहाँ से निकाल रहे हैं ट्रैफिक को। स्ट्रगलिंग है भाई यहाँ का ट्रैफिक। ये देखो बेवकूफ़ कहीं से भी घुस रहा है यार। इनकी तो पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह कुछ खास है नहीं यहाँ पे। बैरिकेड्स हर जगह पे लगा के रखे। गर्मी इतनी है कि फ़ोन बंद हो जाता है बॉस। हमारे फ़ोन 2 बार 3 बार हीटअप होके बंद हो चुके। पता नहीं कैमरा कब बंद हो जाएगा भाई साहब। यहाँ बस वालों को भी ऐसा है ना, रोक बाई ठोक चला रहे। सो गाइस कल हम लोग ने दर्शन किए खाटू श्याम जी के। कल शाम को दर्शन किए हमने, क्योंकि श्रीनाथ नाथद्वारा से चल के जब आ रहे थे, मतलब नाथद्वारा से जब हमने राइड स्टार्ट किया तो दैट वाज समवॉट 450+ किलोमीटर्स समथिंग यहाँ तक, खाटू श्याम जी तक। आके इतने थक गए थे कि फिर हमने दर्शन करने के बाद सीधा रूम में यहीं पर ही स्टे करने का सोचा। वी वेर सपोज टू गो टू जयपुर कल रात को ही, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि वी डिसाइडेड कि अब हम सीधा यहीं पर ही रुकते हैं एंड कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे यहाँ से। यही चीज़ है बॉस, आओ तो थोड़ा ठंडी के सीज़न में आना। हालांकि हम ट्राई यही कर रहे हैं कि नाइट में ही राइड करना, लेकिन जयपुर पास में इसलिए हम लोग डे टाइम में ही निकल गए, क्योंकि कल हम जाएंगे उज्जैन की ओर। सो उज्जैन जाते वक्त हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दैट इज़ समवॉट 550+ किलोमीटर्स। तो भाई यार थार लेने के बाद भी अगर ड्राइविंग सेंस ना हो तो थू है थार पे भी और उस ड्राइवर पे भी। तो देखो हाँ, बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना यानी कि धोखा है भाई। सो गाइस कल हम लोग कुछ खास व्लॉग नहीं कर पाए। अरे यार क्या अर्जेंट ब्रेकिंग करवा रहे हैं यार ये लोग। तो कल हम लोग इतने थके हुए थे कि कुछ व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई गाइस। लेकिन फिर भी हमने मोबाइल में कुछ शॉट्स लिए हैं। लेकिन और दर्शन भी भाई यहाँ पर ऐसे होता है कि लाइक 5 सेकंड के दर्शन और फिर आप निकल जाओ। सो हाँ, हालांकि आपको थोड़ी देर और दर्शन करने हो तो उसके लिए अलग से लाइन है, बट अगेन हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि आगे भी दर्शन करने हैं। बट आना ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है। होटल्स भी काफ़ी सस्ते हैं। बहुत ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं ये लोग, और उनके वजह से वी आर टेकिंग रिस्क ऑन आवर लाइफ। ये देखिए ये एकदम सीधा एकदम इस लेन में आ गया, ये जो पीछे मेरे गाड़ी गई। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स बताता हूँ कि लोग कैसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे बैठ भाई। ये कल जब हम सुबह आए ना यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास समथिंग, मतलब नाथद्वारा से यहाँ पर आ रहे थे। यहाँ पर आकर हमें लगा कि स्मूथ रास्ता है। रास्ता तो स्मूथ ही है हालांकि, लेकिन यार ये देखो अचानक से ब्रेक मार दिया। क्यों मारा? लेफ्ट में कोई गाड़ी एकदम एक्सट्रीम में खड़ी थी। देखो अब प्रीतेश को निकलने भी नहीं दे रहे पीछे से। प्रीतेश हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। जयपुर इज लाइक 61 किलोमीटर्स, 62 किलोमीटर्स है यहाँ से। अभी मेरे ट्रिपर में बता रहा है यहाँ पर। सो
बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लाइक विद इन 1 आवर 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बाकी गर्मी बहुत अच्छी खासी है। थैंक गॉड कि मैंने ये पहले ही खरीद लिए थे जैकेट, तो उतना धूप नहीं लग रहा है। लेकिन अगेन मैं ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये अंगूठा जो है ये यहाँ से स्वेलिंग हो गया है यहाँ पर, तो मैं हॉर्न भी नहीं बजा पा रहा हूँ इसके वजह से ठीक से। हॉर्न बजाने के लिए मैं यही यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ। नहीं तो आई वुड नेवर राइड विदाउट ग्लव्स। और ग्लव्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन दे रहा है। ये छोटी गाड़ियाँ है ना यहाँ पर, ये ईवी वाली, भाई इनको गाड़ी चलाने आता ही नहीं है। 1% गाड़ी नहीं चलाने आता है। भाई मस्त है यार। ये खेती वगैरह कुछ है क्या? पूरा नीलगिरी के झाड़ है यहाँ पे। पहले हम लोग ना छोटे थे तभी हमारे मामा के और नाना के घर पे जाते थे, तो नीलगिरी के जो बड़ा जो लकड़ा होता है उसका स्टेम ब्रांच जो होता है उससे बैट बनाते हैं, उसके साथ फिर हम बैट बॉल खेलते थे। जयपुर 59, अजमेर 182। भाई दिल्ली भी यहाँ से नज़दीक ही है। अरे बाप रे, ये बस में से पत्थर उड़ के लगा मेरे घुटने पे। नसीब से छोटा सा ही पत्थर था लेकिन लगा अच्छा खासा। गाइस ये राइडर देखो कितना रिस्की ड्राइविंग कर रहा है। उस लेन से इस लेन में, इस लेन से उस लेन में जा रहा था बार बार। ये हमको भी, प्रीतेश को भी और मुझे भी कट मार के गया अभी। देखो जयपुर इज नाउ राउंड अबाउट तो नहीं, 18.6 किलोमीटर्स जयपुर है। बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हमने जो मैप में जो लोकेशन डाला है दैट इज़ ऑफ ठिकाना मंदिर, श्री गोविंद देव जी का मंदिर। तो वहाँ पर आसपास में कुछ होटल रूम वगैरह देखकर वी विल स्टे एंड फिर थोड़ा धूप कम होने के बाद हम लोग घूमेंगे, जयपुर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत तो नहीं, गिनी चुनी 2-3 जगह ही है सिर्फ जो हमें एक्सप्लोर करनी है, जहाँ जाना है हमें, राइट। क्योंकि कल सुबह हमको निकलना है उज्जैन के लिए, तो कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे उज्जैन के लिए। सो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, जयपुर सीधा, कोटा सीधा, अलवर लेफ़्ट, दिल्ली लेफ़्ट। हम जा रहे हैं जयपुर। दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल। इतने दिन में हमें पहला सिग्नल लगा है। एंड जयपुर इज़ 13 किलोमीटर्स। अरे सिग्नल छूटने पे हमको दौड़ना था, तुम क्यों दौड़ गए? ये देखो बेवकूफ़। अब देखना दोस्तों, सिग्नल हमारा खुलते ही कोई ना कोई बेवकूफ़ी करेगा। मैं दोनों को बीच में से ही निकाल दिया गाड़ी। मैं क्या यार, इतना बड़ा हाईवे गार्डन में क्यों चल रहे हो तुम लोग? यार ये जो मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाया है ना, ये कान में बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा।
चाची मोबाइल पे बात कर रही है, हंस रही है। क्या बेवकूफ़ औरत है। और मोबाइल यूज़ कर रही थी भाई। हेलमेट के अंदर मोबाइल लटका के रखा था। भाई साहब क्या है, क्रेजी है क्रेजी। बाप रे बाप। वही मैं कह रहा हूँ, हाईवे पे चुनौतियों से और चुनौतियों से सावधान। चलो ब्रिज के नीचे थोड़ी सी छाँव है, थोड़ा सा छाँव में चलाते हैं। देखो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी हॉर्न मार लो। देखो कैसा है ना भाई, रैश ड्राइविंग करनी हो तो हम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती बॉस रैश ड्राइविंग करने की। हाँ उतने स्किल्स तो है ही कि हम रैश ड्राइविंग आराम से कर ले। देखा वो ईवी वाला हॉर्न बजाने पर भी नहीं हिल रहा, तो मुझे कट मारना पड़ा। वही मैं कह रहा था कि यार रैश ड्राइविंग हम भी कर सकते हैं, लेकिन यार हमको हमारी जान का रिस्क नहीं लेना ना, और किसी और की भी जान हमको खतरे में नहीं डालनी है, और रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना है ना। तो ये कट फुट मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए भी। भाई ये कहाँ से निकाला है इसने? हाँ वही तो। We have reached जयपुर। भाई थोड़े बहुत खड्डों से स्वागत हो रहा है हमारा जयपुर में। एंड अमीन कागज विधायक कागजी, सॉरी भाई साहब, यहाँ आके एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया भाई। यहाँ पर तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया यहाँ का। So we are in proper जयपुर। चलिए भैया, चलो भैया। देखो देखो, फिर बोलते हैं कि गाली सुनना आते हैं हम लोग। भाई ये रेकलेस ड्राइविंग। चलो भाई, कहाँ घुसाया जा रहा है? भाई साहब ये बंदा मेरे को नड़ रहा है अभी। प्रीतेश को 2 बार नड़ चुका है, प्रीतेश ने 1 बार सुना दिया है। यहाँ पर भाई कोई भी कैसे भी चलाता है। इनको एक बार ना गरम साइलेंसर का चटका देना चाहिए। हाँ, गर्मी में गरम साइलेंसर का चटका दो, फिर जो पकेगा ना। प्रीतेश तू तो उनके लेफ्ट साइड से निकला था, तेरे तो साइलेंसर का चटका बनता भी है। भाई यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। वो मुझे नहीं पता था कि जयपुर में मेट्रो स्टेशन है। ये रहा हवा महल लेफ्ट में। हवा महल छोटा लग रहा है ना? अरे हम बचपन में आए थे तब कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था। पेपर में वाइड एंगल में आता था ना। 2000 years later. So guys, this is our होम स्टे। ये है कृष्णम होम स्टे और ये गोविंद देव जी मंदिर के 200 मीटर पास में ही है, नज़दीक में ही है। सो इतना सुंदर छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा ये बड़ा रूम नहीं है। एंड यहाँ पर आई गेस जो ओनर है, ये इनका बाजू में शॉप है जो कान्हा जी के कपड़े बनाते हैं, छोटे छोटे जो कान्हा लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, उनके कपड़े बनाते हैं। तो दिन भर वो वही बनाते हैं।
सो बहुत छोटा सा रूम है लेकिन बहुत क्यूट है। अभी तो हमने थोड़ा सा मेस बना के रखा है, ये देखिए आपको बताता हूँ मैं। सो इतना सा रूम है। वी हैव AC ओवर हियर, और ये हमारा पूरा पूरा थोड़ा बहुत मेस है। एंड यहाँ पे ना छोटी छोटी पेंटिंग्स है, ये देखिए। दिस इज द वॉशरूम, लेकिन इसके डोर पर भी देखिए ये ना छोटी छोटी पेंटिंग्स है। और यहाँ पर भी देखिए ये हैंडमेड पेंटिंग्स है, ये छोटी छोटी सारी। यहाँ पर पेंटिंग्स है, कुछ मूर्ति वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर भी कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं, एंड कुछ ओल्ड आर्टिफैक्ट्स वगैरह ऐसा रखा हुआ है इन्होंने। नीचे चरखा रखा हुआ है। सो क्यूट सा होम स्टे, एंड बहुत क्या कहते हैं, रहने में इट इज़ कंफर्टेबल 1 नाइट। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमारे साथ ये हुआ कि इसका चार्जेस वॉज समवॉट 1500 रुपीज़। लेकिन फिर मैम ने कहा कि आप लोग बाइक लेके कहाँ से आ रहे हो, तो हमने कहा कि हम मुंबई से आ रहे हैं, और हम श्रीनाथ जी, फिर सावरिया सेठ, खाटू श्याम, वो सब दर्शन करके अभी यहाँ पर आए हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने, और राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने, और फिर यहाँ से जाएंगे उज्जैन। तो जब उन्होंने ये सुना तो फिर उन्होंने थोड़ा सा क्योंकि शी इज़ ऑल्सो एन डिवोटी, शी इज़ ऑल्सो कृष्णा जी भक्त, तो उन्होंने भी क्या किया कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। तो हमें भी ये अच्छे खासे सस्ते अमाउंट में हमें ये होम स्टे ऑफर हुआ है, मिला है इन शॉर्ट। सो ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे तो छोटे 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 डिस्काउंट्स ऐसे मिलते हैं कि आप इतना ट्रैवल कर रहे हो। और सी देखो, अभी एज ऑफ नाउ तो मैंने ऐसे ही रखा है कि बाइक पे जितने हो सके उतने हम डिवोशनल स्पिरिचुअल प्लेसेस वगैरह हो ना, या फिर धाम वगैरह हो गया, कहीं धाम पर जा रहे, किसी मंदिर में जा रहे, तो ऐसे ही राइड्स मैंने फ़िलहाल अभी प्लान करके रखी है। तो नेक्स्ट राइड कौन सा रहेगा ये धीरे धीरे हम आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे, कवर अप करेंगे। एज ऑफ नाउ ये राइड तो पहले ख़त्म हो जाए। अभी एक ही बाइक लिया हमने, 3:30 बज रहा है समवॉट। खाना वगैरह खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं हमने, खाटू श्याम जी से निकले थे तो। और उसके बाद फिर कुछ खा के देन 5 बजे तक गोविंद देव जी मंदिर जो है वो ओपन हो जाएगा। वंस द मंदिर इज ओपन, हम दर्शन करेंगे, और अगर हो सका तो आपको भी साथ में दर्शन करवाएंगे। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी एंड प्रीतेश कि हम कुछ शूट कर पाए, क्योंकि रात को भी ड्राइव कर रहे थे, डे टाइम में भी ड्राइव कर रहे हैं, एंड थके हुए, एग्जॉस्टेड। जितना भी राइड था सेफ राइड हुआ है हमारा, लेकिन अभी भी गर्मी बहुत है, कान पर और गाल पर लग रही है। नसीब लकीली मैं सनस्क्रीन लगा लिया, लेकिन फिर भी टैन तो होना ही है, राजस्थान आओगे तो। लेट्स सी, आगे देखते हैं। वी आर इन अन्नपूर्णम रेस्टोरेंट। हमने सोचा आज कुछ साउथ इंडियन वगैरह कुछ खाते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए घर से निकले, मुंबई से निकले थे। तो हमारा मुंबई में स्टेपल सुबह सुबह यही होता है कि उठे मेदू वड़ा खाना है। छुट्टी के दिन तो एटलीस्ट यही होता है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट है साउथ इंडियन खाना। एंड तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर टेस्ट करते हैं राजस्थान में कैसा मिलेगा, एंड फिर जाते हैं प्रभु के दर्शन करने आज। इतने प्यारे दर्शन शायद ही किसी और मंदिर में होते हो। सो ये हमारे राधा गोपीनाथ जी थे, और बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे, बहुत प्यारे दर्शन। ये कैमरा, खास करके ये कैमरा आगे तक गया है, आगे स्पेसिफिकली भगवान के ऑलमोस्ट नियर बाय चरणों तक गया है ये कैमरा, एंड पूरा फिल्म रिकॉर्ड हुआ है। एंड सबसे बेस्ट थिंग इज ये देखिए, सभी को नहीं मिलता ये चीज़, लेकिन हमारे प्रीतेश भाई के नसीब में ये रहा है कि महाराज को मिली है
माला, मोतियों की माला। ये जो श्री राधा गोपीनाथ जी है, ये इनके चरण स्पर्श की हुई और उनकी पहनी हुई माला है ये। तो जो बांटी जाती है भक्तों में आरती के बाद या उनके श्रृंगार को उतारने के बाद, तो ये उसमें से एक है। प्रीतेश के नसीब बहुत अच्छे हैं, मेरे भी नसीब अच्छे कि मुझे ये स्पर्श करने मिला। बहुत प्यारे दर्शन रहे। अब हम जा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर, तो चलिए वहाँ जाते हैं। पूरा लेफ्ट में हवा महल है। खाली खाली है तो हवा ही रहेगी हाँ हाँ, और कुछ नहीं मिलेगा। ट्रैफिक मिलेगा ना लेफ्ट में। सो गाइस, ऑलमोस्ट राधा गोविंद देव जी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं हम। यार अभी ये गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है पीछे की तरफ, एक गुरुद्वारा है पीछे, और गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो सामने है। आई गेस प्रीतेश लेफ्ट है ना यहाँ से? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। सो यहाँ से लेफ्ट में। भाई अभी बहुत अच्छी खासी बहसबाजी हो गई जयपुर ट्रैफिक पुलिस डिवीजन के साथ हवा महल के एकदम पास ही। हम लोग फ्लाई बाय ले रहे थे, तो हम सिर्फ मुश्किल से 2 सेकंड के लिए रुके रहेंगे, और वो जो ऑफिसर थे वो थोड़ा सा टेढ़े तरीके से बात करना शुरू हो गए। फिर हमारे प्रीतेश भाई थे, वो भी चढ़ गए। फिर थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, बट अगेन एवरीथिंग एंडेड ऑन अ गुड पॉइंट। उन्होंने भी मान लिया एंड ऑल, तो सब ठीक हो गया। इट एंडेड ऑन अ गुड नोट। चलिए जाते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करते हैं प्रभु के। ये थे हमारे आज के दर्शन, श्री राधा गोपीनाथ जी के और श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन थे आज के। हम हवा महल भी गए, थोड़ी देर रुके, थोड़ा सा बहसबाजी हो गई हमारी वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह थे उनके साथ, लेकिन इन द एंड एवरीथिंग एंडेड वेल। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम जाने वाले हैं उज्जैन। कमेंट करके बताना गाइस हमारी ट्रिप आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना। गौरव_फ्लूट ये मेरा इंस्टाग्राम अपडेट है। आपको यहाँ पर लाइव अपडेट मिलते रहेंगे कि मैं आज कहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्लॉग तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन बाद ही आएगा। यानी मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा, उसके बाद ही ये व्लॉग अपलोड करूँगा एडिट करके। मैं भी 3-4 दिन और ज़्यादा लग जाए, तो बाय द टाइम ऐसे नए नए ट्रिप्स या फिर ऐसे नए नए कुछ ना कुछ अलग अलग जगह पर मैं विजिट करते रहता हूँ, ट्रैवल करते रहता हूँ। तो यू गाइस कैन फॉलो मी। तो आपको नया नया आइटिनरीज, फिर ट्रैवल हैक्स, फिर क्या क्या एक्सेसरीज मैं यूज़ करता हूँ, ये सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो आपको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव पता चलेगा इसके थ्रू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी धूप इतना है कि हम एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा ठंडे टाइम में ही बाहर निकले। बाकी आज के दर्शन बहुत अच्छे रहे। सो मिलते हैं कल सुबह।